हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। उसके हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस पर और भी लेक्चर लिया हुआ है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या किया है, एक्सरसाइज 3.4 और बाकी के जो एक्सरसाइज हैं सारे सॉल्व करा दिया है। बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करा दिया है, वो आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोल रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, देखिए अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि एक्सरसाइज 3.4 में हमें करना क्या है। ठीक, एक्सरसाइज 3.4 में हमें सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी होगी, हमें उसको ए के बराबर मानना है और हमें निकालना है ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालने के दो मेथड होते हैं, एक होता है रो मेथड, एक होता है कॉलम मेथड। मैंने दोनों ही मेथड प्रीवियस लेक्चर में सिखा दिया है आपको। अगर आप इस एक्सरसाइज के मतलब यहाँ तक क्वेश्चन तक आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक, तो मैं मान कर चल रहा हूँ आपको दोनों मेथड आ चुका होगा। फिर भी नहीं आता तो मैं इस वीडियो में क्या करूँगा, दो क्वेश्चन आपको रो मेथड से बताऊँगा, दो क्वेश्चन आपको कॉलम मेथड से बताऊँगा, और इसी तरीके से हम लोग रो मेथड वाले मतलब दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं कॉलम मेथड से। ठीक, तो कॉलम मेथड से सॉल्व करने के लिए अलग फॉर्मूला है, रो मेथड से सॉल्व करने के लिए अलग फॉर्मूला है। ठीक, तो यहाँ से देखिए कॉलम मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू ए आई। ये हमारे पास किसके लिए होता है फॉर्मूला, कॉलम मेथड से जब हम लोग सॉल्व करते हैं तब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू ए आई के अकॉर्डिंग हमें ए के प्लेस पे इस वाली मैट्रिक्स को रखना है। तो यहाँ पे रखेंगे 3 -1 -4 2। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप प्रीवियस जो एक दो लेक्चर हैं वो तो आप अगर आप एक लेक्चर भी अटेंड किए होंगे तो पता चल गया होगा कि आपको मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, और इस वाले ए के प्लेस पे मैंने बताया ए नहीं लिखते हैं। आई के प्लेस पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके विकर्ण यानी कि डायगोनल पर 1 हो बाकी सब 0, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको हम आई से दिखाते हैं। ठीक, अब देखो हमें करना क्या होता है, हमें करना ये कि लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। ठीक, यही हमारा टारगेट है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले इधर 0 बनाएंगे। ठीक, तो ये देखो है C1, ये कॉलम नंबर 1, ये है C2, ये कॉलम नंबर 2। तो अगर हम लोग क्या करें, C2 में क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करके C1 से जोड़ दे तो -3 + 3 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, हमें C2 पर 0 चाहिए तो C2 पर ऑपरेशन लगाएंगे। C2 इज रिप्लेस बाई क्या लिखेंगे हम लोग, C1 जोड़ेंगे हम लोग इसमें किससे, 3 C2 में 3 से मल्टीप्लाई करके। अब देखिए कैसे करेंगे, देखिए C1 को हमें एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक, अब यहाँ से देखिए हमारे पास C1 की वैल्यू कितनी है, 3 है हमारे पास। ठीक, C1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस इसमें करना है हमें क्या, 3 C2 की वैल्यू है -1, 3 से मल्टीप्लाई होकर के -3, तो -3 -3 0 हो जाएगा। उसी तरीके से बात करेंगे C1 की वैल्यू है -4। ठीक, इसमें प्लस करना है 3 C2 की वैल्यू है 2, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 6। तो यहाँ से -4 + 6 हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा। ये हो गया इक्वल टू ए कर लेंगे। और इस वाली मैट्रिक्स में भी हमें यही करना है, पहली वाली कॉलम को एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए C2 की बात करेंगे, C2 की देखो C1 की बात करेंगे, C1 की वैल्यू है 1, प्लस इसमें करना है 3 C2 की वैल्यू है 0, तो 3 से मल्टीप्लाई होकर के 0 ही आएगा। तो 1 आ गया, 1 + 0 1 आ गया। उसी तरीके से बात करेंगे C1 की वैल्यू है 0, यहाँ पे देखो उसी तरह ये रफली वर्क मैं आपको बता रहा हूँ। C1 की वैल्यू है 0 प्लस C2 की वैल्यू है 1, 3 से मल्टीप्लाई होकर के 3, तो यहाँ पे ये आ गया 3, 0 + 3 3 आ गया। अब देखो यहाँ 0 बन गया, अब इधर 0 बनाएंगे। इधर 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर C2 में क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 4 हो जाएगा, और इससे जोड़ दें, जोड़ेंगे तो -4 + 4 क्या हो जाएगा, हमारे पास कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, C1 इज रिप्लेस बाई, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ 0 बनाना है यानी कि C1 वाले में 0 बनाना है तो हम 2 C2, पहले तो C2 में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके C1 से जोड़ देंगे। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे, C2 की वैल्यू देखो, C1 इज रिप्लेस बाई 2 C2 + C1, तो C2 की वैल्यू है 0, 2 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी 0, प्लस C1 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हमारे पास 3 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। अब देखो C2 की वैल्यू है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक, उसके बाद प्लस C1 करना है, लेकिन C1 की वैल्यू -4, तो -4 हो जाएगी, +4 -4 ये 0 हो जाएगा। ठीक, और ये दूसरी वाली कॉलम को एज इट इज लिखना है हमें, और इक्वल टू ए। अब पहली वाली कॉलम इस वाली मैट्रिक्स में के भी पहले कॉलम में हमें यही करना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू हमारे पास है 1।
ठीक, 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो गई 2 प्लस C1 की वैल्यू है 1, तो 2 + 1 हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। C2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 6 प्लस C1 की वैल्यू है 0, तो 6 + 0 हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और दूसरी वाली कॉलम को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए और यहाँ पर भी 1 चाहिए, तब हमारा काम बन जाएगा। तो देखो C1 में हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3/3 ये 1 हो जाएगा, और C2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/2 वो क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास 1 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, C1 इज रिप्लेस बाई, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे C1/3, 3 से कर देंगे, एंड C2 में हम क्या करेंगे, C2 में 2 टांग अड़ा रहा है ना, तो C2 इज रिप्लेस बाई C2/2, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ से देखिए C1 में क्या करेंगे 3 से डिवाइड, तो 3 का डिवाइड 3 से करेंगे 1, 0 का डिवाइड 3 से करेंगे तो 0, और दूसरी वाली कॉलम को ऐसे ही मतलब दूसरी वाली कॉलम में 2 से डिवाइड करना है, तो 0 का 2 से डिवाइड तो 0 आएगा, और 2 का 2 से डिवाइड करने पर 1 आएगा। इसको सही कर लीजिएगा, 1 आएगा इक्वल टू A। अब देखो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, C1 में 3 से क्या करना है डिवाइड, तो 3/3 यानी कि 1, 6/3 यानी कि 2। उसी तरीके से दूसरी वाली कॉलम में क्या करना है, हमें 2 से डिवाइड करना है, तो ये 1/2 हो जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स जैसे ही आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, तो ये क्या होगा, ये वाली जो मैट्रिक्स होगी ये ही आपका A इनवर्स की वैल्यू, अब इधर है इसको इधर लेकर आओगे तो ये A इनवर्स हो जाएगा। तो A इनवर्स इक्वल टू हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो आई है ये आपकी A इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी 1/2 2 3/2, तो ये आपकी क्या आ गई, फाइनल आंसर आ गया। इसी तरीके से A इनवर्स हम लोग निकालते हैं कॉलम मेथड से। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिससे कि आपका जो भी डाउट है क्लियर हो जाए। अब कॉलम मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको भी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे A = AI। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब A के प्लेस पे A की वैल्यू रखिए, तो 2 - 6 1 - 2 इक्वल टू, इस वाले A को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि यही वाला A आगे चल के A इनवर्स का काम करता है। I के प्लेस पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दिया, तो ये रख दिया हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू को। अब हमें करना क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी होती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए इधर 0, तो देखो ये है C2 ये है C1, तो C1 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6, और क्या करें इससे जोड़ दें तो +6 - 6 हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे C2 इज रिप्लेस बाई, हमें C2 के प्लेस पे 0 बनाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3C1 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 हो जाएगा, और जोड़ देंगे हम लोग C2 में। ठीक, देखो कैसे करेंगे, यहाँ से हम लोग पहली वाली कॉलम में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ऑपरेशन C2 में लगाना है। अब देखो C1 की वैल्यू है 3, मतलब C1 की वैल्यू है 2, 3 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 6, प्लस हमें करना है C2 की वैल्यू है जबकि -6, तो +6 - 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 0। फिर उसी तरीके से देखो C1 की वैल्यू है 1, 3 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 3, और माइनस करना है हमें क्या, मतलब प्लस करना है, लेकिन C2 की वैल्यू -2, तो -2 लिख दिया, 3 - 2 हमारे पास 1 आ जाएगा इक्वल टू A। अब देखो इस इधर वाली मैट्रिक्स में भी हमें यही काम करना है, तो पहली वाली कॉलम को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब दूसरी वाली कॉलम में हमें ऑपरेशन लगाना है, तो C1 की वैल्यू है 1, 3 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 3, C2 की वैल्यू है 0, तो 3 + 0 हमारे पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखो हमारे पास C1 की वैल्यू है 0, 3 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी 0। ठीक, ये रफली वर्क है बेटा, ध्यान देना इसको। आप क्या करो, जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना, तो ये रफली वर्क आप भी इसी तरीके से करने मत लग जाना। ये रफली वर्क जो आपके एग्जाम मतलब जो आपका पेपर होता है, मतलब जो कॉपी होती है एग्जाम की, उसके पीछे रफली वर्क दिए जाते हैं, वहाँ पे आप कर सकते हैं रफली वर्क। बाकी क्वेश्चन को सही तरीके से साफ एकदम बिल्कुल सॉल्व करना। ये जो रफ वर्क है इसको आप कॉपी के पीछे साइड पर भी कर सकते हो। तो देखो हम क्या करेंगे, अब देखो C1 की वैल्यू हमारे पास है 0, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0, लिखा है मैंने, प्लस C2 करना है, C2 की वैल्यू है 1, तो 0 + 1 हमारे पास कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखो हमें यहाँ पर 0 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, C1 है ये C2, देखो C1 - C2 कर देंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे C1, क्योंकि C1 के प्लेस पे 0 चाहिए, तो C1 इज रिप्लेस बाई C1 - C2, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 1 है इसकी भी वैल्यू 1 है, दोनों को माइनस कर दो। C1 की वैल्यू देखो, C1 के प्लेस पे हमें C1 - C2 करना है ना, C1 की वैल्यू है 2, -C2 करेंगे तो 0, 2 - 0 हमारे पास 2 आएगा। अब देखो C1 की वैल्यू है 1, C2 की वैल्यू 1 है, C1 - C2 हमारे पास 0 आ जाएगा। दूसरी वाली कॉलम को एज इट इज लिख लेंगे इक्वल टू A। अब यहाँ पर भी पहली वाली कॉलम में यही ऑपरेशन, C1 की वैल्यू है 1,
माइनस करना है C2 की वैल्यू है 3, तो 1 माइनस 3 हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। अब C1 की वैल्यू है 0, माइनस करना है C2 की वैल्यू है 1, तो 0 माइनस 1 हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 1, और दूसरी वाली कॉलम को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखो हमारे पास अगर यहाँ पे 2 के प्लेस पे अगर 1 बन जाए तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो देखो 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, C1 में हमें चाहिए 1 ना, तो हम क्या करेंगे 2 टांग रहा है तो यहाँ पे हम लोग C1 इज रिप्लेस बाई C1/2 कर देंगे। तो देखो 2 से डिवाइड कर दो पहली वाली कॉलम को, तो 2/2 का मतलब 1 हो जाएगा, 0/2 का मतलब 0 हो जाएगा। ठीक, ये आप यहाँ पे मत नोट करना। ठीक, तो ये दूसरी कॉलम को हम एज इट इज लिख लेंगे इक्वल टू ए में भी हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो -2 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1, और -1 को क्या करोगे 2 से डिवाइड, तो माइनस का 1/2 आएगा आपके पास 1/2, और दूसरी वाली कॉलम को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है तो उसको हम लोग जब ए को इधर लेकर आएंगे तो ये ए इन्वर्स हो जाएगा इक्वल टू ये जो आपकी मैट्रिक्स है यही आपकी ए इन्वर्स की वैल्यू होगी। ठीक, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट, इसी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोगों ने कॉलम मेथड से सॉल्व किया, जिसके लिए फॉर्मूला होता है A = AI। ठीक, अब हम लोग रो मेथड से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 में मैंने बता दिया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 17 तक टोटल 17 क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ ए इन्वर्स ही निकालना है। इतने क्वेश्चन आपको क्यों दिए गए हैं, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला होता है, इस पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन करेंगे अगर मैथ से तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन में भी आते हैं। ठीक, थोड़े से बड़े टाइप में आते हैं, बस यहाँ पे आपके लेवल पे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे A = सबसे पहले जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको A = मानना। अब रो मेथड के लिए अलग फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे देखो रो मेथड के लिए फॉर्मूला होता है A = IA। कॉलम मेथड के लिए क्या होता था, A = AI होता था, मतलब ये चेंज हो जाता था। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू रख दो, 6 -3 -2 1 इक्वल टू आई की वैल्यू 1 0 0 1। ठीक, अब देखो इसमें हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो सबसे पहले हम रो वाला मतलब मेथड लगाएंगे। तो देखो हम क्या करें, अगर देखो इसमें R1 और R2 वाले में बात करेंगे तो ये देखो 6 और ये 2, अगर हम लोग इसमें क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 6 हो जाएगा, तो +6 -6। देखो इसको क्या करें, तो यहाँ से हमारे पास +6 -6 हमारे पास 0 हो जाएगा, तो ऑपरेशन लगाएंगे C1 इज रिप्लेस बाई, लिखेंगे C1 क्योंकि C1 की वैल्यू है 6, जोड़ेंगे क्योंकि माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो जोड़ेंगे 3 R2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 2, तो 3 से मल्टीप्लाई होकर के माइनस का 6 हो जाएगी। देखो कैसे करेंगे, देखो R1 के प्लेस पे यानी कि पहली वाली रो के प्लेस पे ये ऑपरेशन लगाना है। R1 की वैल्यू है 6 और R2 की वैल्यू है -2, 3 से मल्टीप्लाई होकर के माइनस का 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, तो यहाँ से हमारे पास ये कितना होगा, ये तो 0 बन गया। अब देखो ये 0 बन गया, और देखो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को ज़रा समझना, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक, तो देखो जैसे ही 0 बन गया, अब उसी तरीके से R1, अब इस वाले की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे है -3, R1 की वैल्यू है -3, प्लस करना है हमें इसमें R2 की वैल्यू है 1, 3 से मल्टीप्लाई होकर के 3, तो ये भी 0 हो गया। और दूसरी वाली रो को हमें ऐसे ही लिख लेना है इक्वल टू, इसमें भी हम लोग पहली वाली रो में यही करेंगे। R1 की वैल्यू है 1 प्लस R2 की वैल्यू है 0, 3 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी 0, तो 1 + 0 हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 1 ही आएगा। अब उसी तरीके से R1 की वैल्यू है 0, तो यहाँ से लिख दिया 0 प्लस R2 की वैल्यू है 1, 3 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी 3, तो 0 + 3 हमारे पास 3 आ गया। यहाँ पर 3 आएगा, गलत कर दिया, मैं कॉलम मेथड सोच रहा था, तो यहाँ पर 3 आएगा, रो में बात कर रहे हैं, और ये हमारे पास 0 रहेगा और ये हमारे पास 1, ये एज इट इज चलेगा और इस वाले ए को लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात को और इस बात को गांठ बांध लो कि जब भी किसी मैट्रिक्स के एक पूरी कॉलम या एक पूरी रो 0 हो जाए तो उस केस में इन्वर्स आप उसका निकाल ही नहीं सकते। ठीक, ये बात आप सुन लेना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी किसी मैट्रिक्स में एक पूरी कॉलम या पूरी एक रो ही 0 हो जाए तो उस कंडीशन में आप लोग इन्वर्स कभी भी नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे इन्वर्स इसका क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन्वर्स
यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन्वर्स, ये वास्तव में होगा ही नहीं ऐसा, ठीक। इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब भी आपके देखो क्वेश्चन मतलब जब भी एग्जाम में ऐसा बन जाए कि पूरी रो एक कॉलम मतलब पूरी एक रो ही जीरो हो जाए या फिर पूरी एक कॉलम ही जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में याद रखना कि सीधा सा यही लिखेंगे, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक। इतना सा याद रखना। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो इसको भी हम लोग रो मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे, तो देखो ये हमारे पास ये दे रखा है। सबसे पहले रो मेथड के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास ए इक्वल टू आई ए, ठीक। ए इक्वल टू आई ए होता है हमारे पास। तो ए की वैल्यू रख दीजिए सर 2 - 3 - 1 2, ये हमने रख दिया। इक्वल टू आई की वैल्यू रखेंगे 1 0 0 1 और यहाँ पर लिख दिया ए। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 बनाना है। हम रो में बात करेंगे, ठीक। तो देखो कैसे क्या करेंगे, अगर देखो हम लोग इसको अगर क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R1 इज़ रिप्लेस बाई R1 पहली वाली रो में 2 से मल्टीप्लाई करो, और R2 दूसरी वाली रो में आप क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करो, और दोनों को जोड़ो। घटाओगे तो ये पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्लस का निशान लगाना है, ठीक। अब देखो आपको पहली वाली रो में ऑपरेशन आपने लगाया तो इसके अकॉर्डिंग काम भी करेंगे। R1 की वैल्यू है 2, 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 4, ठीक। अब R2 की वैल्यू है 1, 3 से देखो R2 की वैल्यू है -1, 3 से मल्टीप्लाई होकर के -3, तो 4 - 3 हमारे पास कितना 1 आएगा। अब देखो R2 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू -3 है, ठीक, -3 है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होकर के -6 प्लस R2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, 3 से मल्टीप्लाई होकर के 6, देखो +6 -6। अब यही अगर इसको आप घटा देते तो यहाँ पे -6 जोड़ के -12 हो जाता, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक। तो +6 -6 0 हो जाएगा, और दूसरी वाली रो को हमें एज इट इज़ लिख लेना है क्योंकि उसमें हम ऑपरेशन लगा ही नहीं रहे हैं, ठीक। अब देखो इसमें बात करेंगे, इसमें देखो R1 की वैल्यू है 1, 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 2, प्लस R2 की वैल्यू है 0, 3 से मल्टीप्लाई होकर के 0, तो 2 + 0 हमारे पास 2 आ जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे R1 की वैल्यू देखोगे तो कितनी है 0, 2 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी 0, प्लस R2 की वैल्यू है 1, 3 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी 3, तो 0 + 3 हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसी तरीके से दूसरी वाली रो को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ये हमने लिख दिया। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ 0 चाहिए और यहाँ पर 1 चाहिए, हमारा काम बन जाएगा। अब यहाँ पर 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे ऑपरेशन लगाएंगे R2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 इज़ रिप्लेस बाई लिखेंगे R2 + R1, ठीक। क्योंकि R1 की देखो R2 की वैल्यू है -1, R1 की वैल्यू है +1, दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो -1 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो ये रफली वर्क है, इसको याद रखना। अब देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे ये वाला ए ऐसे ही रहने देना, ये रफ में नहीं जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, हम लोग पहली रो में हमें नहीं करना है, ठीक। 1 0 ये पहली रो को ऐसे ही लिखेंगे। अब दूसरी रो में ऑपरेशन लगाना है। R1 की वैल्यू है -1, देखो R2 की वैल्यू है -1, R1 की वैल्यू है +1, दोनों को जोड़ने पर आएगा 0। अब देखो R2 की वैल्यू है 2 प्लस R1 की वैल्यू है 0, तो 2 + 0 2 आएगा, इक्वल टू यहाँ पर भी पहली वाली रो में कुछ नहीं करिए, दूसरी वाली रो में ऑपरेशन लगाइए। R2 की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, R2 की वैल्यू 0 दिख रही है, R1 की वैल्यू 2 दिख रही है, तो 0 + 2 हमारे पास 2 आ जाता है। उसी तरीके से R2 की वैल्यू क्या दिख रही है 1 दिख रही है, प्लस R1 की वैल्यू 3 दिख रही है, तो 1 + 3 हमारे पास 4 आ जाता है, और ये एज इट इज़ रहेगा। अब देखो हमारे पास क्या टांग अड़ा रहा है, हमारा क्या अड़ रहा है, ये 2 अगर हट के हमारे पास 1 हो जाए तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रो में बात कर रहे हैं ना, तो R1 R2 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, R2/2 कर देंगे, ठीक। तो देखो हम क्या करेंगे, पहली वाली रो को एज इट इज़ लिखते हैं। 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, इक्वल टू यहाँ पर भी पहली वाली रो को कुछ मत करो, दूसरी वाली रो में 2 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, ये ए हो गया। अब जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, इसको आई लिख दो और इसको इस वाले ए को इधर लेकर आओगे तो ये ए इनवर्स हो जाएगा, इक्वल टू इस वाली मैट्रिक्स को लिखो जो ये आई है 2 3 1 2। अब जैसे ही ये बना, हम सभी जानते हैं, आप प्रॉपर्टी याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स जैसे ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है, उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स ही आता है। उसी तरीके से ए इनवर्स एक मैट्रिक्स थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो ए इनवर्स ही आएगा, इक्वल टू हमारे पास 2 3
1 2, ये हमारे पास हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 भी हमने कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। तो देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, रो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी वही केस बनने वाला है जो आपका इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट वाला आपने पढ़ा था ना, वैसे ही बनेगा। तो रो मेथड से सॉल्व करने के लिए a इक्वल टू आई ए फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले वैल्यू रखते हैं a की, तो 2 1 4 2 ये हमने रख दिया, इक्वल टू आई की वैल्यू रखते हैं 1 0 0 1 ये रख दिया और ए लिख दिया। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, अब हमें इसको ज़ीरो मतलब ऐसा बनाना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। सो स्टूडेंट अब देखिए सो स्टूडेंट अब हम सभी जानते हैं हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा बनाना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके लिए, तो देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 1 और ये है 2। तो देखो हम रो में बात कर रहे हैं ना, तो हम क्या करें, R1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 पहले से R2 में, R1 और R2 को माइनस कर दे तो ऑपरेशन लगाएंगे R1 इज रिप्लेस बाई 2R1, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 से घटा दो, क्योंकि ये 2 - 2 0 बन जाएगा हमारे पास। तो आओ बनाते हैं 0, इसको 0 बनाना है हमें। ठीक, ध्यान देना। अब देखो हम क्या करेंगे इसको 0 बनाने के लिए, R1 के प्लेस पे हमें क्या करना है, R1 की वैल्यू है हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमारे पास हो गया R1 की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखी थी, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, माइनस R2 की वैल्यू हमारे पास है 4। तो देखो 4 - 4 हमारे पास 0 हो जाएगा, ये भी 0 बन गया। ठीक, अब देखो अब हमारे पास R1 की वैल्यू है 1, 2 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी 2, माइनस R2 की वैल्यू भी है 2, तो ये भी 0 हो गया। और दूसरी वाली, अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, ज़रूरत क्यों नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। अब R1 की वैल्यू है 1, 2 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी 2, माइनस R2 की वैल्यू है 0, 2 - 0 हमारे पास 2 आएगी। उसी तरीके से R1 की वैल्यू है 0, 2 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी 0, माइनस R1 की वैल्यू है 1, तो ये आएगी -1, और दूसरी वाली रो को एज इट इज लिखेंगे, ए लिख दिया। अब मैंने आपको क्या बताया, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया इसमें, वरना इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाता, इसलिए इंक्लूड किया कि मैंने बताया आपको किसी भी मैट्रिक्स में अगर पूरी एक रो या पूरी एक कॉलम 0 हो जाती है तो उस कंडीशन में इन्वर्स आप डज नॉट एग्जिस्ट लिख दोगे, आप निकाल ही नहीं सकते, उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। तो इस कंडीशन में आप लिखोगे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, इन्वर्स आप जो निकालने वाले थे वो नहीं निकल पाएगा। तो इसी तरीके से ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 छोटा सा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, जहाँ से आपको 3x3 की मैट्रिक्स देखने को मिलेंगी, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम भी 3 होंगे, नंबर ऑफ रो भी 3 होंगे। इस तरीके की मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगी। तो वो टाइप के थोड़े से लॉन्ग होते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप कि आपको जितने क्वेश्चन मैंने बताए सारे समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो सीधे कमेंट बॉक्स आपका है, आप पूछ सकते हैं सीधे कुछ भी कमेंट करके। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका आपका जो भी डाउट होगा उसको बता दिया करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।